नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का जो अंग्रेजी का पेपर आएगा ना बच्चों, उसका क्वेश्चन नंबर 7 वो आएगा बच्चों रिपोर्टेड स्पीच का। तो बच्चों देखो इसमें क्या दिया हुआ है, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्ट्रकर इज कोल्ड नरेशन। जो उसे नरेशन कहते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच के बारे में कहते हैं। नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। ये उस शब्द का निर्माण नरेट शब्द से हुआ है। नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ टू से टू स्टेट कहना होता है। अब सच यानी जो नरेशन होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है बच्चों, किसी वक्त के वास्तविक शब्दों को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहता है। जैसे सरोज सेड टू मी, सरोज ने मुझसे कहा आई सेल गो टू मार्केट टुडे, मैं आज मार्केट जाऊंगी। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या रहता है बताओ, वक्ता के वास्तविक शब्द है ना, जो ज्यों का त्यों ना प्रयोग करके उन शब्दों का अर्थ ही प्रकट हो, केवल उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे सरोज टोल्ड मी, सरोज ने मुझे कहा था दैट की वह सी यानी वह वुड गो टू मार्केट, दे वो उस दिन मार्केट गई थी, यानी उसके शब्दों को अपने शब्दों में कहना है, वो रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब जैसे स्पीकर की बात को जो वर्ब से शुरू किया जाए उसे रिपोर्टिंग वर्ब, और वक्ता की जिस बात को दोहराया जाए उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जैसे राम सेड टू मोहन आई शेल हेल्प यू, तो राम सेड टू मोहन तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग होता है, और आई शेल हेल्प यू वो है रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग होता है। अब देखो बच्चों, मुख्य रूप से हम देखें ना बच्चों, तो मुख्य रूप से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के 5 प्रकार के वाक्यों को बदला जाता है। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी इसमें बोधक वाले सेंटेंस होते हैं। अब देखो इनके रूल्स क्या होते हैं बच्चों, तो पहला हमारे सामने दिया हुआ है गोल्डन रूल्स। पहला रूल्स क्या है बच्चों, तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता, यानी रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना उसका टेंस कभी नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब की रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब्स के पश्चात उचित कंजक्शन जैसा देट या इफ का प्रयोग हम करते हैं। अब देखो एसरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन निम्नानुसार करते हैं। जैसे सेज टू होता है ना बच्चों, उसके लिए हम टेल्स लगाते हैं। से टू होता है तो टेल लगाते हैं। विल से टू होता है तो विल टेल लगाते हैं। से वे टू होता है तो से टेल लगाते हैं। और सेड टू होता है तो टोल लगाते हैं। अब देखो क्या है बच्चों, नोट रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में टू ऑब्जेक्ट न दिए होने पर प्राय उसे रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। कनेक्टिव देट का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल या भविष्य काल में दी गई हो ना, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बच्चों हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे राम सेज टू हिम गॉड इज एवरीवेयर, तो राम सेज टू की जगह क्या रखेंगे बच्चों, टेल्स कर देंगे। तो राम टेल्स हिम दैट गॉड इज एवरीवेयर। राम विल से टू मी सीता हैज गॉन टू स्कूल, तो राम का राम रहेगा, और विल से टू मी तो उसके लिए विल मी तो आ जाएगा। तो दैट सीता हैज गॉन टू स्कूल। फिर देखो दे से उन्होंने कहा ही डज नॉट डू हिज वर्क, तो दे से का दे से रहेगा, दैट ही डज नॉट डू हिज वर्क। ऐसे ही हमें कुछ एग्जांपल्स का बच्चों अच्छे से यूज करना है। अब देखो बच्चों सेकंड हमारे सामने है टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में दी गई हो, जैसे सेड सेड टू, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्नानुसार बदलता है। जैसे बच्चों देखो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस हो तो वर्ब के सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो बच्चों हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा। डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ऐसे बच्चों ये सारे जो है ना बच्चों, मैंने इनके रूल्स लिख लिए, तो बच्चों ध्यान से इनको देखना है। जैसे क्या दिया हो बच्चों, राम सेड राम ने कहा दे लर्न इंग्लिश, तो राम सेड आ जाएगा। देट इनको कनेक्टिव है जोड़ने के लिए, फिर दे का दे रहेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। दे लर्न का आ जाएगा लर्न इंग्लिश। ही सेड टू मी सीता रोट टू लेटर, यानी सीता रोट ए लेटर, तो ही टोल्ड मी दैट सीता हैड रिटन ए लेटर। ऐसे हमें करना है। अब देखो एग्जम्पशन है, अपवाद क्या है, टेंस संबंधी परिवर्तन में निम्न अपवाद है। जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सार्वभौमिक सत्य, ऐतिहासिक घटना या वैज्ञानिक तथ्य हो, परंपरा या रिवाज, कहावत आदि का भाव हो, तो उस टेंस को नहीं बदलना है। रिपोर्टिंग वर्ब चाहे भूतकाल में हो, जैसे माय फादर सेड मेरे पिताजी ने कहा,
2 and 2 makes 4, यानी 2 और 2 4 होते तो बच्चों यही रहेगा ना। तो माई फादर सेड दैट 2 and 2 makes 4, जैसा ही सेड इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, 1947 में आज़ाद हुआ था, तो ही सेड दैट इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। अब देखो बच्चों, यदि भूतकाल में दो कार्य एक साथ हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रवि सेड व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट इट बिगेन टू रेन, तो क्या आएगा, रवि सेड दैट व्हेन दे स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट इट बिगेन टू रेन। फिर देखो बच्चों, रिपोर्टिंग स्पीच में कोई काल्पनिक शब्द का भाव होने पर उस टेंस में नहीं बदलता है। जैसे कोई काल्पनिक भाव हो ना शब्द, जैसे ही सेड उसने कहा, इफ ही वर ए रिच मैन, अगर वो अमीर होता, आई वुड बिल्ड अनदर ताजमहल, तो मैं एक और ताजमहल बना देता। तो ही सेड दैट if he were a rich man he would build another ताजमहल। अब देखो बच्चों, टाइम जो चेंज वाले है ना, कुछ वर्ड्स है, जैसे नाउ होगा तो उसका देन कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, दिस होगा तो उसका देट कर देंगे, दीज का दोज होगा, हियर का देर हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा, जस्ट का देन हो जाएगा THEN, 10 का सो हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक, द डे बिफोर यस्टरडे तो 2 days बिफोर, ऐसे इनको करना है। अब देखो बच्चों, तीसरा जो हमारा होगा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। वो जो प्रोनाउन संबंधी में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, माई, मी, माई सेल्फ, माइन, वी, अवर, अस, अवर सेल्फ, ये होते ना, वो हमें रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, कर्ता के अनुसार चेंज करना है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। जैसे राजू से, रजत से टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो रजत टोल्ड मी दैट, देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो आई का हो जाएगा रजत में, रजत के लिए ही आता है, तो ही वॉज माई फ्रेंड, ऐसे ही हमें इनको चेंज करना है। अब देखो, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यानी यू, योर सेल्फ और योर्स जो होंगे ना, वो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। जैसे SON सन का नियम होता है ना, एस इन सब्जेक्ट के अनुसार, ओ ऑब्जेक्ट के अनुसार, एन का मतलब नो चेंज। तो देखो, जैसे रवि सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क, अब देखो रवि सेड टू हिम, तो रवि सेड टू का हो जाएगा रवि टोल्ड हिम दैट। अब देखो, यू सेकंड पर्सन है जो है, तो उसके लिए हम यू का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, या ऑब्जेक्ट हिम है, हिम की थर्ड फॉर्म है, ही की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ यू की फर्स्ट फॉर्म है, तो यू के लिए हिम की भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ही वॉज नॉट डूइंग दिस वर्क, ऐसे आ जाएगा। अब रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस यानी ही, सी, इट, दे, हिज, हर, हिज, देम, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदलते। ही सेड टू मी सी इज रीडिंग, तो ही टोल्ड मी दैट सी वाज रीडिंग, यानी टेंस को ही केवल हमें चेंज करना है। अब देखो बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे सामने कुछ रूल्स दिए हुए। जैसे देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से शुरू होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरा WH वर्ड से शुरू होते हैं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के आपको कुछ में नियम बता। जैसे बच्चों, पहला नियम में सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते, कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते, टेंस, प्रोनाउन, एडवर्ब में परिवर्तन करते। WH वर्ड से शुरू हो तो क्या करना है, सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते, कंजक्शन उसी WH वर्ड को बनाते, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, टेंस, प्रोनाउन और एडवर्ब में परिवर्तन निम्नानुसार करते हैं। जैसे मोहन सेड टू मी डू यू लिव हियर, तो मोहन आस्क्ड मी, सेड टू का क्या बन जाएगा, आस्क्ड मी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, और कंजक्शन हमें इफ लगाना है, तो देखो यू है सेकंड पर्सन सब ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का हो जाएगा आई, तो आई लिव्ड देयर, लिव का लिव्ड हो जाएगा देयर। ऐसे हमें इनको एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। देखो, ऐसे ही बच्चों को सेंटेंस भी दिए हुए हैं आपके सामने, उन सेंटेंस को सोल्व भी किया हुआ है, तो आप इनको देख सकते हो, और कैसे सोल्व किया उनको देखना है। अब देखो बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, वे सेंटेंस जो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट आदि का भाव प्रकट करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, या लेट से शुरू हो। अब देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम, यानी सेड, सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं, टू के बाद सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस को छोड़कर शेष परिवर्तन निम्नानुसार होता है। जैसे ही सेड टू मी डू योर वर्क, तो ही ऑर्डर्ड मी
टू डू योर माई वर्क, यानी हमें प्रोनाउन का चेंज तो करना है लेकिन टेंस का चेंज नहीं करना है, वर्क का वर्क नहीं हो जाएगा। नोट, इसमें क्या वाक्य डू नॉट से शुरू होने पर रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज या रिक्वेस्टेड में बदलकर नॉट प्लस टू को कंजक्शन के रूप में जोड़कर वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। जैसे बच्चों क्या दिया हुआ है, ही सेड टू मी डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो ही सेड टू का हो जाएगा ऑर्डर्ड मी। अब देखो यार डू नॉट है तो नॉट टू डिस्टर्ब मी, ये से हमें करना है। अब देखो नकारात्मक शब्द नेवर होने पर नेवर के बाद टू का प्रयोग करते हैं, जैसे ही सेड टू मी नेवर टेल ए लाई, तो ही एडवाइज्ड मी नेवर टू टेल ए लाई, ऐसे हमें करना है। उपरोक्त वाक्यों में डू नॉट को हटाकर फॉरबिड का प्रयोग भी किया जा सकता है, जैसे माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, डोंट एब्यूज अदर्स, दूसरों को गाली मत दो, तो माई फादर फॉरबिड टू एब्यूज अदर्स, ऐसे भी हम इनको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो वाक्य में प्लीज काइंडली का प्रयोग होने पर रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं तथा इनडायरेक्ट स्पीच में प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं, जैसे ही सेड टू द टीचर प्लीज मार्क मी प्रेजेंट, तो ही रिक्वेस्टेड द टीचर, उसने रिक्वेस्ट किया टीचर से टू मार्क हिम प्रेजेंट, ताकि उसे प्रेजेंट मान लिया जाए। ऐसे हमें इनको सोल्व करना है। इसमें भी बच्चों नोट दिया हुआ है, विल, वुड, कुड प्लस यू से आरंभ होने वाक्य रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करते हैं, अतः इन्हें हमें इंपरेटिव सेंटेंस के नियमानुसार इनडायरेक्ट में बदलते हैं। जय ही सेड टू मी विल यू लैंड मी 100 रुपीज, क्या मुझे 1000 रुपये 100 रुपये ना उधार दोगे, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम 100 रुपीज। अब देखो इंपरेटिव सेंटेंस के साथ इफ, अनलेस, टिल, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, एज, आफ्टर, बिफोर आदि से जुड़ा हुआ कोई दूसरा उपवाक्य दिया हो ना, तो उस उपवाक्य में टेंस, प्रोनाउन, एडवर्ब आदि को है साधारण के अनुसार परिवर्तन किया जाएगा। तो ये हमारे सेंटेंस है। अब देखो बच्चों लेट्स से प्रारंभ होने वाले वाक्य, तो लेट के पास अस होने पर सेड टू को सजेस्टेड टू या प्रोपोज्ड टू में बदलते, कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते, ऑब्जेक्ट अस को मोनिमेटिव केस यानी वी या दे में बदल देते, वी दे के बाद शुड का प्रयोग करते, जैसे ही सेड टू मी लेट्स अस लर्न इंग्लिश, तो ही सेड टू का जाएगा सजेस्टेड टू, तो ही सजेस्टेड टू मी। अब कनेक्टिव क्या लगाना बच्चों, दैट लगाएंगे। अब देखो अस है वो वी में बदल सकता है या दे में, तो यहाँ वी में बदल रहा है, तो वी शुड लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। अब ऐसे इन सेंटेंस को यूज करना है। लेट से शुरू होने वाले वाक्य यानी अस ना होने पर, जिनमें अस नहीं होना उसके बाद में तो रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड में बदलते, कनेक्टिव टू का प्रयोग करना है। टू के बाद लेट के साथ में अपने प्रयोग करते हुए इंपरेटिव के अनुसार इनडायरेक्ट बनाते हैं, जैसे राम सेड टू मी लेट मी गो होम, राम ने कहा मुझे घर जाने दो, तो राम रिक्वेस्टेड मी, तो टू फिर कनेक्टिव टू आ जाएगा, लेट हिम गो होम, ऐसे हमें इनमें करना है। अब देखो बच्चों एक्सरसाइज पिछले पेपर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो आपको दिए हुए, तो ये एक्सरसाइज आपको दे रखी है, इन एक्सरसाइज के आधार पर इनको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद में इन क्वेश्चन को आपको करना है। तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों देखते रहो, ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हो और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है अच्छे से। तो बच्चों ये आपके सामने आंसर दिए हुए, इन आंसर को जैसे आप नोट आउट कर सकते हो। तो बच्चों ये जो ऊपर क्वेश्चन थे ना, पहले आपको क्वेश्चन को लिख लेना है, फिर इन क्वेश्चन के आंसर के साथ में भी आप नोट आउट करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 50 क्वेश्चन है जो आपको ऐसे कर सकते हो। तो इनके सारों के आंसर आपके सामने दे रखे। अब बच्चों देखो, अब हमने पढ़ लिए किसके बारे में बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। अगले वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ऐसे ही बच्चों हम सारे क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।